नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे व्रत त्योहार की, आज का पंचांग की बात करेंगे। इसके अलावा राशिफल होगा, आपके प्रश्न फोन कॉल्स होंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे हम प्रबोधनी एकादशी और भीष्म पंचक की। जी, प्रबोधनी एकादशी क्या है, भीष्म पंचक का व्रत क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो अब आप डायल कर सकते हैं अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन बुधवार। आज एकादशी कल सुबेरे लगभग 5:11 तक होगी। बहुत सारे हमारे दर्शकों को ये भ्रम है कि एकादशी 25 या 26 को, 25 या 26 को। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि सभी स्मार्तों की जो एकादशी है वह 25 को ही है, क्योंकि एकादशी इस समय अगली रात 5:11 तक ही है। मतलब एकादशी में जो तुलसी का विवाह होता है वो सारा का सारा 25 को होगा, इसलिए 25 को आप एकादशी मना सकते हैं। कुछ पंचांगों में जरूर इस तरह से लिखा हुआ है, मगर आपको बता दें कि एकदम सही ये है कि 5:11 तक ही एकादशी है, इसलिए पक्के तौर पर एकादशी 25 को मनाई जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हैं 6:20 शाम तक, और फिर चंद्रमा आज मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल होगा 11:51 से 1:13 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं एकादशी की, प्रबोधनी एकादशी की। कहते हैं एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं और सरसैया पर पड़े हुए भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा करते हैं। कृष्ण पांडवों के साथ पहुंचते हैं एकादशी को। भगवान कृष्ण के आग्रह पर भीष्म 5 दिनों तक पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश करते हैं, और इसे ही आगे चल करके भीष्म पंचक व्रत कहा। ये एकादशी से शुरू होती है और पूर्णिमा तक होती है। अब यही पूर्णिमा में प्रबोधनी एकादशी या तुलसी विवाह या भगवान के प्रबोधोत्सव का समय होता है। इसे छत्तीसगढ़ में देवोत्थनी एकादशी कहते हैं, देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसे दीपावली की तरह बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में संस्कारों के साथ इस व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। तो ये प्रबोधनी एकादशी, अब इसमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि यह आज के दिन से ही शादी ब्याह और दूसरे उत्सव शुरू हो जाते हैं। देवशयन एकादशी से लेकर देवोत्थनी एकादशी यानी 4 महीने तक भगवान शयन की अवस्था में रहते हैं। इस समय जितने भी काम्य कर्म हैं, जैसे यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, शादियां, ये सारी निषिद्ध होती हैं। पर एकादशी में तुलसी का विवाह करके और फिर यज्ञ इत्यादि जो हमारे यहाँ काम्य कर्म हैं वो शुरू हो जाते हैं। बहुतेरी तो शादियां आज भी होंगी। तो इस तरह से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव लोग मनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भीष्म पंचक एकादशी सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पापों के पाप श्राप तापों के शमन के लिए मनाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। इसमें दीपदान, पूजन, ब्राह्मण भोजन और फिर धन धान्य से यथाशक्ति दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की। कार्तिक महीने में पूरा का पूरा माह दीपदान और पूजन, भजन, ये सारा का सारा किया जाता है। मगर कार्तिक महीने के एकादशी को वैद्यजन तुलसी और शालिग्राम का विवाह रचते हैं विधि विधान और शास्त्र सम्मति से, और फिर सपरिवार मांगलिक कार्य शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो उनके घर में तुलसी विवाह करें तो बच्चों का विवाह भी जल्दी होता है। इसी तरह से भीष्म पंचक का व्रत भी कहा कि भीष्म पंचक का व्रत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के पाप, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, दिन में रात में किए गए पापों का निदान होता है। भीष्म पंचक व्रत मगर कठिन है। इसमें मौन रहना, आहार का संयम रखना, भगवान के नाम का स्मरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और कठोर व्रत के पालन का विधान है।
कहते हैं कि इस व्रत को इस तरह से कोई करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का शमन होता है। तो चलिए, ये तो था भीष्म पंचक, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह। और अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहेगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि आज मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। चंद्रमा मीन राशि में है, क्योंकि बड़ा परिवर्तन सिर्फ चंद्रमा में हुआ है। चंद्रमा मीन राशि में है और ये चतुर्थेश होकर बैठे हैं, मतलब परिवार की थोड़ी चिंता हो सकती है। वैसे आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी चीज़ें हैं, मगर पंचमेश सूर्य 8वें स्थान में, संतान को लेकर चिंता, यात्रा से परेशानी और किसी भी प्रकार के निवेश से परेशानी हो सकती है, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु पड़े हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह तो यही कि महामाया की शरण में जाएं और महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में लग्न में राहु, 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा। अच्छा है, समय बहुत अच्छा है। वाणी का संयम रखना चाहिए। 7वें स्थान में सूर्य केतु है, मतलब 6ठे स्थान में बुध शुक्र। संतान को लेकर के चिंता देते हैं। लग्न में राहु आक्रामकता देते हैं और साथ में जबरदस्त पब्लिसिटी भी देते हैं। 11वें स्थान के मंगल के साथ में चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाते हैं, जो बताते हैं कि थोड़े बहुत विचलन के साथ में आज का दिन लाभकारी होगा। अब भाग्यस्थान में गुरु शनि है, सभी प्रकार के आध्यात्मिक कृत्य बेहतर होंगे। अष्टमेश बृहस्पति भाग्यस्थान में बैठे, मतलब काफ़ी भागदौड़ बची रहेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो एक लाइन की सलाह कि आप जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। याद रखें 12 राशियों में तुलसी का विवाह, शालिग्राम की पूजा, तुलसी का एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वो अपने नियमानुसार अपना व्रत करते रहें। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध शुक्र के साथ में बैठे हैं और तुला राशि में होकर के वृश्चिक राशि में सूर्य केतु, 12वें स्थान में राहु। मतलब क्या होता है? 12वां राहु हानि देता है। 6ठे स्थान में सूर्य केतु पेट की तकलीफ या यात्रा से हानि दे सकते हैं। यहाँ पर जो बुध शुक्र 5वें बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानी पेट को लेकर के हो सकती है। आहार का संयम रखना होगा। संतान की थोड़ी चिंता हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक चीज़ अच्छी नहीं कि गुरु और शनि 8वें बैठे हैं, 12वें स्थान में राहु। मतलब मिथुन राशि वाले जातक 12 राशियों में वो पहली राशि के जातक हैं जिनको पूरे साल भर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय बृहस्पति और शनि अष्टम स्थान में और बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, आप अपने अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति अष्टम स्थान में है, जो अच्छा नहीं है, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल का दान करें और साथ में केले नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। याद रख लीजिए, अब बृहस्पति चूंकि अष्टम स्थान में है तो दो काम बिल्कुल ना करें। हमने साकार ब्रह्म देखा है तो अपने माँ बाप के रूप में देखा, अपने बुजुर्गों के रूप में देखा है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि वे ही गुरु हैं, तो कम से कम बड़ों का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपका पाप तीव्र हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इसमें लग्नेश भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लाभ की स्थिति में राहु बैठे हैं, बहुत सारा पैसा मिल सकता है। चौथे स्थान में बुध शुक्र बैठे हैं, परिवार को लेकर चिंता होगी। 5वें स्थान में सूर्य केतु। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में थोड़ा सा बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता होती है, पर यात्राएं टालनी चाहिए। 7वें स्थान में गुरु शनि है, तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के करना क्या है? भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव को चंद्रशेखर कहते हैं, तो चंद्रशेखर की पूजा करें दूध और जल से, और सुंदर खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएं। भगवान कृष्ण का पूजन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में मंगल और चंद्रमा 8वें स्थान में है। अगर ऐसे देखें तो चंद्रमा की स्थिति 8वें में अच्छी नहीं है, मगर ये द्वादशी यानी हानि भाव का स्वामी और कष्ट भाव में बैठ गया। इसका मतलब कि हानि की निवृत्ति होती है। इसका मतलब ये विपरीत राजयोग है। मतलब सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल जरूर अच्छे नहीं है, इससे संतान को लेकर थोड़ी चिंता या दूसरी तरह की इतर परेशानियां, संपत्ति को लेकर चिंता हो सकती है। मगर चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, ये बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि राहु 10वें स्थान में बैठे हैं, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा। 4थे स्थान में सूर्य के साथ में केतु है, मतलब भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। 3रे स्थान में बुध शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं थोड़ा सा तनाव हो सकता है, पर एम्बिशन बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? तो आज गाय को और कुत्ते को रोटी गुड़ के साथ खिलाएं, भगवान कृष्ण की पूजा करें, 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में रखें, शहद का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा।
होगा। अब बारी है दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, और बढ़िया इस तरह से है कि लग्नेश धन स्थान में है, संपत्ति का योग अच्छा है, तीसरे स्थान में सूर्य केतु बैठे हैं, मतलब थोड़ी बहुत यात्राएं, यानी रूटीन काफ़ी व्यस्त रहेगा। पांचवें स्थान में शनि बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी आएगी, खासकर अगर आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन गड़बड़ हो सकते हैं, थोड़ा शांति रखना होगा। शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है, थोड़ा एरोगेंस होगा, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या बहुत फायरिनेस। और भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए? उलझनों से डरिए नहीं, क्योंकि उलझन जीवन का अंग है। तो आज शनिश्चर और राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, लोहे का दान करें, और साथ में भगवान कृष्ण का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के कन्या काल। हम अपने दर्शकों को एक बार और बता दें कि जो एकादशी है, मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या तुलसी विवाह या भीष्म पंचक व्रत का पहला दिन कहते हैं, ये सारा का सारा 25 नवंबर को है। और चूंकि पूरी की पूरी तिथि एकादशी एक दिन में है, इसलिए कहीं कोई संदेह नहीं कि एकादशी 25 को मनाई जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके प्रश्नों का जवाब, बाकी राशियों का हल होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 25 नवंबर को एकादशी है, क्योंकि एकादशी 25 नवंबर को प्रातः से शुरू होगी, अगले दिन 26 नवंबर प्रातः 5:11 तक रहेगी। विषयांतर के बहुत सारे पंचांगों में ये जो तिथि का भ्रम है, और इस तिथि भ्रम में हम अपने दर्शकों को बता दें कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एकादशी आप 25 को ही मनाएं, बेहतर रहेगा। तो ये तो हमारे दर्शकों की जानकारी हो गई। और एकादशी में हम करते क्या हैं, बहुत आसानी से तुलसी का विवाह करते हैं, भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। इसी समय कहते हैं कि किसी समय भीष्म ने 5 दिन तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का पांडवों को उपदेश किया महाभारत युद्ध के बाद। तब से ये भगवान का आशीष हुआ कि भाई जो कोई भी भीष्म पंचक व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाएगा। ये 5 दिनों का होता है, और जिसमें व्रती जो है भगवान कृष्ण की पूजा करता है, भीष्म के कथाओं का श्रवण करता है, और इससे सारी परेशानियां दूर होती हैं। ये मोटे तौर पर बात कही गई। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि में भी आज का दिन बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब लग्नेश शुक्र हैं, लग्नेश शुक्र लग्न में बैठे हैं। हालांकि कहने में ऐसा आता है कि लग्नेश शुक्र बहुत अच्छे होंगे, पर ऐसा थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच देते हैं। बुध के साथ में है, अच्छा विजन है, बढ़िया है। 8वें स्थान में राहु, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपको एकदम सेहत का ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार की चीटिंग से बचना होगा। और अगर हम 6ठे स्थान में मंगल चंद्रमा को देखें तो हो सकता है कि पेट की तकलीफ या पानी से संबंधित परेशानियां, या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी, या फिर लोन लेकर के आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ऋण बढ़ने का या व्याधि बढ़ने का या शत्रुता बढ़ने का संकेत है। इस राशि में 4थे स्थान में शनि है, भूमि खरीदने का या वाहन खरीदने का योग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है लोन बढ़ सकता है, रोग तो नहीं पर लोन बढ़ने की संभावना है, पर रोगों से सावधान रहना है। हमारे प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो हम भी ऐसा करेंगे। तो सेहत का ध्यान रखेंगे। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गुड़ का दान करना फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में भी सूर्य केतु धमाल मचाए बैठे हैं। तो केतु जब कभी भी हो तो मुझे ऐसा लगता है टैलेंट बाहर आता है, यानी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावना एकदम बन सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि तुला राशि में बुध और शुक्र बैठे हैं, मतलब इस समय ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता इसकी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली 12वें स्थान में बैठे हैं। और अगर हम पंचम स्थान में बैठे मंगल चंद्रमा को देखें तो संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि रोगेश जो पंचम स्थान में है और चंद्रमा के साथ में है। एग्जैक्टली 7वें स्थान में राहु है, तो चीटिंग की संभावनाएं होती है। कोई बहुत चापलूस आदमी आपकी ज़िंदगी में आ जाए और गलत सलत आपको ओपिनियन दे दे, या फिर लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, र्यूमर्स क्रिएट हो सकते हैं। सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो राहु के मंत्र जप करें, काली उड़द का दान करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते
लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि अच्छा है, लग्न इस धन स्थान में बैठे हैं। इस समय अगर हम मीन राशि में पड़े हुए चंद्रमा मंगल को देखें तो बढ़िया इज्जत है आपकी। शुक्र और बुध को देखें, लाभ की स्थिति, हालांकि शुक्र 11वें स्थान में बहुत लाभ देता हो ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, कभी कभी हानि भी दे सकता है। यहाँ पे जो बुध है वो भाग्येश होकर, दशमेश होकर 11वें स्थान में है, राजयोग का निर्माण करता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं सत्ता में या अपने वर्क प्लेस में अच्छा होल्ड मिलता है, बॉसेस की मेहरबानियां मिल सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर सलाह क्या है? अब सलाह तो यही है कि भाई आप जल्दी से जिद ना करें, एरोगेंस न रखें, क्योंकि दूसरे स्थान में शनि है और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल चेष्टा करनी चाहिए और खीर का दान करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो परेशानियां दूर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। ये वो राशि है जिसके बारे में हमने कम से कम 1 साल तक तो कहा कि बृहस्पति 12वें हैं, शनि 12वें हैं, पर अब परिस्थितियां बदल रही हैं। मकर राशि वाले जातक काफ़ी अच्छी स्थिति में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। 3 स्थान में मंगल बैठे हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मंगल चंद्रमा महालक्ष्मी का योग बनाते हैं, मगर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है, चंद्रमा का है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन दे सकता है। चिड़चिड़ापन से बचना होगा इस समय। आपके पास में आतुरता हो सकती है, पेशेंट हो सकते हैं आप इस समय। पारिवारिक सुख तो बढ़िया है, लाभ की स्थिति भी है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, पर एलर्जी का सभी को परेशानी हो सकती है। 5वें स्थान में राहु पड़े हैं, संतान को लेकर के चिंता थोड़ी ज़्यादा होती है। 11वें स्थान में सूर्य को लाभ की स्थिति है, मगर यात्राएं हो सकती हैं। और 10वें स्थान में बुध शुक्र हैं, यहाँ भी ढेर सारे अवसर है। उन्हें जिन्हें नौकरी चाहिए या जिन्हें प्रमोशन चाहिए उनके लिए अवसर अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद धीरे धीरे मार्केट अप हो रहा है, हालांकि अभी भी डर बना हुआ है। बृहस्पति की दशा में क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। कन्याओं को केले नारियल का भोग लगाएं और चापलूसों से दूर रहें तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अब इस राशि में हम देखते हैं कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। तो 12 राशियों में कुछ एक राशियों को एकदम समझ लीजिए। मिथुन राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों में गुरु और शनि अच्छे नहीं हैं और सिंह राशि में मंगल नहीं अच्छे हैं। तो इन 3 राशि वाले जातकों को ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि में 12वें शनि है, सेहत का 12वें स्थान में बृहस्पति है, संपत्ति का, रूटीन का, फिर आपके पैसों का, आपकी कमाई का थोड़ा सा क्रंच रहेगा। बहरहाल क्या करना चाहिए? तो एक तो बहुत सेहत का ध्यान रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर है तो बाकी दुनियादारी है, तो शरीर का एकदम ध्यान रखें। सर्दी का समय, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक पेन के मरीज भी हो सकते हैं, अर्थराइटिस के मरीज हो सकते हैं। खट्टा तीखा बिल्कुल ना खाएं, आहार का संयम रखें, पाँव में सॉक्स पहने और साथ में मुझे ऐसा लगता है भगवान शिव का पूजन करें, ये जरूरी है। आज भगवान कृष्ण का पूजन करें क्योंकि आज तीर्थाधिपति हैं, आज के वाराधिपति हैं, आज के त्योहार के स्वामी हैं। तो कृष्ण की पूजा की जाए, तुलसी की पूजा की जाए, भगवान भीष्म की पूजा की, सबकी पूजा करके संतों महंतों देवता ऋषि पितरों को अच्छे से तृप्त करके यथाशक्ति दान करें। ऐसे एक प्रश्न आया कि किसी ने पूछा कि दान कब करना चाहिए? कहा यदैव जायते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा स एव पुण्य कालः स्यात्। तो आज का दिन बढ़िया है, आपको तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, जो भी दान करना हो, सुंदर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके, तुलसी की पूजा करके और फिर आप ये दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। ये जो मैंने दान कहा ये 12 राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि सभी प्रकार के ताप, श्राप, पापों का निदान होता है। तिल्यादि अष्ट महादान को महादानों की श्रेणी में माना गया। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि में पड़े हुए मंगल के साथ में चंद्रमा अच्छा है, क्योंकि दशमेश लग्न में बैठे हैं तो सत्ता अच्छी है। जैसे कहते हैं मंगल राजयोग कारक होता है, तो बढ़िया है। मंगल के साथ में चंद्रमा है। हमारे प्रधानमंत्री की भी वृश्चिक लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा है, और अभी मीन राशि में मंगल के साथ में चंद्रमा मीन राशि में पड़े हैं। मतलब ये बड़ा अच्छा होता है, महालक्ष्मी योग बोलते हैं। इसमें अखंड राज्य का योग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो आज जो बच्चे पैदा होंगे वो भी महान होंगे, बिल्कुल। अब दूसरी बात आती है कि 11वें स्थान में शनि के साथ में गुरु, ये भी योग कारक है, बहुत अच्छा है, तो लाभ की स्थिति रहेगी। यहाँ पर हम देखें कि बुध और शुक्र 8वें स्थान में है। लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी सावधानी या कमर का दर्द या लिटिगेशन की संभावना एकदम बन सकती। भाग्य स्थान में सूर्य केतु, 3रे स्थान में राहु। फैंटेसी से बचना होगा और यात्राओं से बचना होगा। क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। और हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं, गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मेरा नाम गौरव देशमुख है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1989। समय
11:20 सुबह का। जन्म स्थान? दुर्ग, छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या चाहते हैं? पंडित जी, मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, नौकरी और शादी के बारे में। मैं अभी यही नौकरी करता हूँ रायपुर में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बट मैं आगे नौकरी को लेकर के और शादी को लेकर के जानना चाहता हूँ, समय कैसा रहेगा। कोई लड़की पसंद है? कोई लड़की नहीं, पसंद ऐसे तो पसंद तो नहीं है अभी पंडित जी। कभी थी? चलिए, रही होगी। कोई परेशानी? बात तो शादी की है। शादी के लिए क्या कोई लड़की की शादी क्या आसानी से हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो है सिंह है। आपकी शादी की तिथि मैं बता दूं, 6 अप्रैल 2021 से लेकर 6 महीने के भीतर आपकी शादी होगी। तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें एक बड़े संघर्ष के लिए। संघर्ष इसलिए क्योंकि लग्न में शनि है, शादी होने में ही परेशानी, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। और एक तीसरी बात है, क्या नौकरी मिलेगी? 100% आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, शासकीय नौकरी मिलेगी, परंतु आपकी ज़िंदगी में डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये बार्गेन पावर की कमी के कारण है। आपको चाहिए कि आप नित्य शनि का मंत्र जप किया करें और थोड़ा सा काले तिल का दान किया करें, पीपल के वृक्ष में तेल का दिया जलाएं। बस ये 2 मिनट का काम होता है, रोज कर दिया करें। ऐसा करने से आपके जीवन में स्थायित्व होगा। शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शादी में परेशानी है। और नंबर 3, शादी आप जानी पहचानी जगह पे ही करें, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। सवाल ये है कि क्या नौकरी और ये दूसरी इतर चीज़ों में कोई परिवर्तन? जी, अप्रैल 2021 से आपको 1 वर्ष का भाग्योदय काल मिलेगा। इस समय खूब हाथ पैर मार लीजिएगा, जो करना हो कर लीजिएगा। बड़ा प्रश्न, क्या कोई स्टोन पहनना चाहिए? जी, एक 4 कैरेट का टोपैज, एक 4 कैरेट का आप माणिक्य पहन सकते हैं अनामिका में और तर्जनी में। पूजा क्या करनी चाहिए? तो मैंने कहा कि शनि का या सूर्य के मंत्रों का, रविवार का तो व्रत जरूर करें, नमक तेल का त्याग करें और शनि की पूजा जरूर करते रहें, इससे आपको फायदा होगा। चलिए, इसी के साथ अब विदा लेते हैं हम अपने फेसबुक लाइव के दोस्तों को इस शुभकामनाओं के साथ कि एकादशी आपकी अच्छी रहे। चैनल के दोस्तों से भी विदा लेते हैं। आपके लिए भी आज की एकादशी शुभ हो। खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।